ठीक है. In order to make a circle in a graph, we in graphics we require three things: x, y, which are the center of circle, and r is the radius of the circle. तो हमने x और y जो सेंटर है वो यूजर से एंटर करवा लिए, और जो रेडियस है वो भी यूजर से एंटर करवा ली. फिर सर्कल नाम का फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है ग्राफिक्स डॉट एच में, जैसे लाइन डिफाइंड था वैसे सर्कल भी डिफाइंड है. और हमने लिखा गेट मैक्स x बाय 2 प्लस x. क्यों? मिड पॉइंट पे शिफ्ट करने के लिए x को, और y को मिड पॉइंट पे शिफ्ट करने के लिए हमने उसको गेट मैक्स y बाय 2 में से माइनस कर दिया और लिख दिया रेडियस. जब इस प्रोग्राम को हमने चलाया तो उसने हमसे सेंटर ऑफ सर्कल मांगे. हमने सेंटर ऑफ सर्कल दिया -90 और हमने रेडियस दी सपोज 200. तो इस तरह से हमारा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया. रेडियस बड़ी होने के कारण हमारा जो सर्कल है वो आउटसाइड दी बाउंड्री चला गया है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जैसे हमने लाइन में एस प्रिंट एफ का यूज किया था, अब हम यहाँ पर देखो अभी हमें सेंटर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो -90 इज अ सेंटर, मतलब इस जगह पे कहीं पर सेंटर आएगा. ये भी -90 और ये भी -90. इस तरह से आपका जो सेंटर है. तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट दिखे और यहाँ पर सेंटर की वैल्यू भी दिखे. ठीक है, तो इसके लिए लेट्स सी हम कैसे कोडिंग करेंगे और हम कैसे sprintf का यूज करेंगे. देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर पॉइंटर आपको पता ही हम लेते हैं. यहाँ पर हमको एरे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज प्रिंट करवानी है. हमें मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट यहाँ पर नहीं करवाना है, हमें एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाना है. फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, sprintf का यूज करेंगे. अब आपको पता है sprintf में सबसे पहली वैल्यू कौन सी होती है, बफर की. यहाँ पर बफर क्या है, s नाम का, तो लिख दिया s. फिर हमको जो एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो हमें डॉट प्रिंट करवाना है तो डॉट लगा देंगे. फिर ब्रैकेट, फिर %d मतलब x की वैल्यू, कॉमा %d मतलब y की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज. फिर हमने लगाया कॉमा और यहाँ पर लिखेंगे x, y. तो इस तरह से हमारी जो सेंटर ऑफ सर्कल की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. यहाँ पर लिखेंगे आउट टेक्स्ट xy. आउट टेक्स्ट xy में आपको फिर से पता है एक कोऑर्डिनेट होता है x, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y और तीसरा होता है बफर की वैल्यू. यहाँ पर बफर क्या है हमारा s, तो हमने लिख दिया s. और अगेन इसको प्रिंट करने के लिए गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस और गेट मैक्स y फंक्शन डिवाइडेड बाय 2 माइनस, उसको कोऑर्डिनेट को मिडिल पे शिफ्ट करने के लिए. फिर बता रही हूँ क्या किया हमने, एक कैरेक्टर पॉइंटर, एरे लेने की जरूरत नहीं, वेरिएबल आप सिंपल ले लें. और यहाँ पर आप sprintf में पहले बफर की वैल्यू होती है, फिर मिडिल में जो आपको डबल कोट्स में प्रिंट करवाना है, मतलब स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है जिसमें आपको प्रिंट करवाना है वो फॉर्मेट एज इट इज लिख दें. ये मैं आपको लाइन के टाइम पे बता चुकी हूँ. पॉइंट मतलब हमें पॉइंट लगाना है, सेंटर पे से पॉइंट बनाया, देन ब्रैकेट, फिर %d मतलब x की वैल्यू, देन कॉमा, %d मतलब y की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज. ठीक, और %d से x और y की वैल्यू जो है वो आपकी रिट्राइव हो जाएगी. ठीक, अब इसको एरर क्यों आ रही है, फंक्शन गेट मैक्स y. ठीक है, अब सेंटर आप डिफाइन कर दो, सेंटर 40 and then 40, this is the center and the radius is 100. देखो डॉट भी आ गया आपका एग्जैक्टली 40 और 40 पे आ गया होगा आपका डॉट. देखो दिस इज योर 40 एंड दिस इज योर 40. आपका जो डॉट है वो एकदम करेक्ट आया है और आपके सेंटर भी डिफाइन हो गए, दैट इज 40, 40. इज इट ओके? यस मैम. एनी डाउट? क्या किया एक बार फिर से बता देती हूँ. क्या किया, एक्स और वाई रेडियस यूजर से एंटर करवा लिए, सर्कल यूज करके उसको मिड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया. मिडिल पॉइंट पे प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, इस sprintf का यूज किया है सबसे मेनली. तो sprintf जो फंक्शन होता है वो एज इट इज स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है. sprintf में सबसे पहले हमने लगाया s, क्योंकि sprintf में 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे सर्कल में x, y और रेडियस की भी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही sprintf में 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है.
पहली रिक्वायरमेंट तो है बफर की वैल्यू, यहाँ पर बफर एस हमने डिफाइन करके रखा है, इसलिए एस लिखा। फिर हमें डबल कोट्स में वॉट एवर वी वांट टू प्रिंट, आपको 2 डॉट प्रिंट करवाना है, 3 डॉट प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मल्टीपल डॉट लगा दो। आप डबल कोड के अंदर जो लिखोगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, वॉट एवर यू राइट इन दी डबल कोट्स। ठीक, 0 0 एंड 200। देखो यहाँ पर मल्टीपल डॉट दिख रहे हैं, उसके बाद 0,0 आया, दिख रहा है आपको। वॉट एवर, आप कुछ भी यहाँ पर एक्सक्यूज चलाओ। मी मैम, एक मिनट, हाँ, आप कुछ भी यहाँ पर लिखो। सपोज आपने लिखा 120 120 और 50 रेडियस, तो आपको मल्टीपल डॉट आपके प्रिंट हो जाएंगे, मतलब जितने डॉट आप बनाओगे उतने डॉट आपके यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। आपको रेडियस प्रिंट करवाना है तो इस तरह से आप रेडियस भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, चलिए, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलो। यस मैम, वही क्वेश्चन था मैम कि एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर लाइन ड्रॉ करनी है सरकमफ्रेंस तक, तो मैम उसको कैसे करेंगे? एक्स और वाई डायरेक्शन में मैम, एक्स और वाई सेंटर डायरेक्शन से थोड़ी ना है, रेडियस है ना वो तो। मैम रेडियस तो है, बट जो सर्कल का सेंटर है उससे एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर सेंटर से यस एक्स और मैम, वाई पे ड्रॉ करनी है आपको, जैसे मैं करती हूँ बताने के लिए उस साइड से। यस मैम, अच्छा, वो लाइन कोऑर्डिनेट से ही होगा, वो ऐसे नहीं होगा, वो लाइन कोऑर्डिनेट से ही होगा। ओके मैम, ठीक है, वो लाइन कोऑर्डिनेट से ही होगा, वो ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट। ठीक है, वो आप ट्राई करना, हो तो मुझे भी बताना, मतलब कर देना, मैं भी कर सकती हूँ। एक्स वाई से आपको सिर्फ x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट देने हैं। तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे आपके, जो आपका सेंटर है वही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मतलब x, y, और x2 y2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जहां पर आपको प्रिंट करना है। यदि आपको -40 और उस पर प्रिंट करना है तो y0 हो जाएगा उस केस में। इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। ओके मैम, चलिए, अब यहाँ पर आपको ये मैंने आपको डॉट 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 वाला भी बता दिया। ठीक है, तो आपको तो अभी सिंगल डॉट ही अपन लगाते हैं। अब जैसे इनका क्वेश्चन है, चलो मैं करके दिखा देती हूँ, तो बोलेगा नहीं तो मैडम ने करके नहीं दिखाया। इसमें आप क्या करोगे, गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स आपका पहला कोऑर्डिनेट है, और गेट मैक्स वाई बाय 2 में से हम माइनस करते हैं, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है, कौन सा, y, राइट। और यहाँ पर जो सेकंड कोऑर्डिनेट होंगे वो गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस करेंगे, इसमें हम आपको सपोज 40 पे कर देते हैं अपन, है ना, आपको वहां पर लेकर आना है इसलिए। और y मैक्स, सॉरी, गेट मैक्स y डिवाइडेड बाय 2, और इसको माइनस तो हम 0 पे लाएंगे क्योंकि y 0 होगा इस जगह पर। वेट अ मिनट, लेट्स सी, उसको -0 लिख लो अभी। तो सर्कल आपने लिखा 40 40 और 100, देखो लाइन बन गई हीरो, यस मैम, बन गई लाइन। बना सकते हो ऐसे खुद से। यस मैम। मैम ऐसा भी कर सकते हैं ना मैम, जो जैसे आपने बताया x1 y1 की वैल्यू तो सेंटर पॉइंट रहेगा, हाँ, और जो x2 y2 है उसमें वैल्यू रेडियस की दे दो मैम, तो रेडियस तक वो लाइन ड्रॉ कर सकता है आई पर थिंक। लाइन कोऑर्डिनेट में तो 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना, रेडियस कैसे दोगे भैया, पता नहीं मैम है ना। मुझे ऐसा लगा शायद हो जाए। मैं सही बोल रही हूँ, वो यस मैम, कैसे दोगे ना आप, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना, रेडियस की वैल्यू तो दे दोगे पर उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे दोगे। ठीक है, यस मैम, चलिए लेट इट यस बी। मैम, इसको तो हम अभी, आपकी लाइन तो आपने करवाया था, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम में वी विल ट्राई टू मेक पाई। ठीक है, रेडियस पहले आर्क बना लेते हैं, तो शिफ्ट F1, आर्क में जाएंगे। आर्क में आर्क का फंक्शन देखेंगे कि आर्क को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आर्क को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है आर्क, मतलब आपको फंक्शन का नाम है आर्क। देन यू हैव टू टेक मिड एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एस टी एंगल मतलब स्टार्ट एंगल, ई एन डी मतलब एंड एंगल, और रेडियस, मतलब इसमें हमको सिर्फ एस टी एंगल और एंड एंगल को जोड़ना है। तो हम एक काम करते हैं,
यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन दी थी इसमें एसटी एंगल और एंड एंगल, ये दो वेरिएबल और ले लेते हैं, राइट। उसके बाद हमने ये रेडियस वगैरह और ये तो एंटर करवा ही ली थी। यहाँ पर हम सी आउट लिख देते हैं और लिख देते हैं एंटर दी वैल्यूज ऑफ एंगल, ठीक, एंटर दी वैल्यूज ऑफ एंगल, और सी इन एसटी एंगल को एंटर करवा लो और एंड एंगल को एंटर करवा लो, क्लियर। और यहाँ पर सर्कल की जगह पे आप क्या लिख दोगे, आर्क, और गेट मैक्स एक्स गेट मैक्स वाई तो सेम रहेगा, और यहाँ पर पहले लिख लो एसटी एंगल, देन कॉमा लगा के लिख लो एंड एंगल, और लास्ट में आपकी आ जाएगी रेडियस, क्लियर। तो आपका इस तरह से आर्क जो है वो बन जाएगा। देन सेंटर ऑफ सर्कल, suppose I take it again as 100 and 100, then enter the radius again 100, ST angle suppose I give 45 and end angle I give suppose 135, बन गया आर्क। yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. यस मैम। देखो मतलब Yes. मेरा आज बताने का मतलब आपको ये है कि यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो आर्क हो, सर्कल हो, आपको बेसिक फंडामेंटल पता है यदि, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप अगेन एक बार और रन करके दिखा देती हूँ। सपोज आई टेक अ वैल्यू एज 200, radius is 50 and the value of arc is 35 and 120। वो बाहर चले गया, सॉरी, बाहर वो 200 ले लिया ना इसने, बाहर की बाउंड्री पर चले गया, थोड़ा छोटा लेते हैं। टेक एज -80 and then +80, then radius is 100, angle is 35 and 120 degree, clear? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब शिफ्ट F1 प्रेस करते हैं एंड वी विल गो टू दी पाई स्लाइस। पाई बनाने की कोशिश करते हैं, पिज्जा का एक छोटा सा पीस, ठीक है ना। अब देखो पाई बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई बनाने के लिए आपको अगेन सेम चीजें चाहिए, मिड एक्स, मिड वाई, एसटी एंगल, एंड एंगल और रेडियस। बस आपको क्या लिखना है वहां पर, पाई स्लाइस लिखना है इंस्टीड ऑफ आर्क, सब कुछ आपका सेम रहेगा, बस आर्क की जगह पे आपको लिखना है पाई स्लाइस, क्योंकि पाई स्लाइस की जो डेफिनेशन है उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि उसको क्या करना है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ सर्कल 100, रेडियस 100, एंगल 35 एंड 120, बन गया। Yes, ma'am. यदि 2 पाई बनाना है तो क्या करोगे, इफ आई वांट टू मेक 2 पाई, तो 2 पाई बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर x की जगह पे एक x1 ले लो और y की जगह पे एक y1 भी ले लो, रेडियस की जगह पे यहाँ पर r ले लो एक और, st एंगल की जगह एक st ले लो, और एंड एंगल की जगह एक एंड ले लो, et ले लो, चलो इतनी चीजें। फिर एंटर दी सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें आप चारों इनपुट करवा लो, या तो फिर x1 y1 और रेडियस इसकी भी ले लो और सेकंड वाले की भी ले लो r, और वैसे ही एंड एंगल एसटी एंगल जो है सेकंड वाले के लिए भी कर लो एसटी और ईटी, राइट। इस तरह से आप प्रिंट करवा लो, और जहां पर आपने पाई स्लाइस लिखा है वहां पर एक और पाई स्लाइस की डेफिनेशन दे दो, कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, तो यहाँ पर गेट मैक्स एक्स की जगह पे आ जाएगा x1, y की जगह पे आ जाएगा y1, एंगल की जगह पे आ जाएगा st,
एंड की जगह पे आ जाएगा ET और रेडियस की जगह पे आ जाएगा R। सेंटर ऑफ सर्कल पहले वाले के लिए 100, दूसरे वाले के लिए 100 और बाकी के लिए मैं कर देती हूँ -80 और +80। ठीक, रेडियस एक की 100, दूसरे की कर देती हूँ 50। एंटर दी वैल्यूज ऑफ एंगल, एक का एंगल कर देती हूँ 35, 125 और तीसरी का कर देती हूँ 65 और 150। Is it fine? Yes, ma'am. Okay. चलिए, that's all for today's lab. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मैंने आपको आज की लैब में हाउ टू मेक अ हेडर फाइल बता दिया, आपको साथ में बता दिया मिड पॉइंट को 0 पे कैसे शिफ्ट करेंगे ग्राफ की टर्म्स में, लाइन कैसे बनाएंगे, लाइन पे आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएंगे, सर्कल कैसे बनाएंगे, सर्कल पे सेंटर को कैसे प्रिंट करवाएंगे, आर्क कैसे बनाएंगे और पाई कैसे बनाएंगे। इतनी चीजें आज की लैब में हमने कवर कर ली है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लैब टुडे बिकॉज वी हैव कवर्ड सो मेनी